बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बुरी सोबत और दोस्ती से बचने की तरगीब। हमारे यहाँ आजकल ये रवाज पाता जा रहा है कि बच्चे जदीद दौर में तालीम हासिल करके गैर मज़ाहिब के दोस्तों को अपना करीबी दोस्त बना लेते हैं और वालिदैन बाज़ बच्चों की शादियाँ इनके मयार के मुताबिक कुछ दीगर मज़ाहिब में कर देते हैं या बच्चों की पसंद को तरजीह दी जाती है। ऐसे में ये वीडियो बहुत ख़ास है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और इस पर अमल करने की भी कोशिश कीजिएगा। बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोबत इख्तियार करना, इन्हें अपना दोस्त बनाना और इनसे मोहब्बत करना दुनिया और आखिरत में इंतहाई नुकसानदेह है। अहादीस में बुरी सोहबत और दोस्ती से बचने की बहुत ताकीद की गई है। चुनाचे तरगीब के लिए यहाँ इससे मुताल्लिक दो अहादीस मुलाहिजा कीजिए। नंबर 1, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुरे हम नशीन से बचो कि तुम इसी के साथ पहचाने जाओगे। इब्ने असाकर। यानी जैसे लोगों के पास आदमी की नशिस्तो बर्खास्त होती है, लोग इसे वैसा ही जानते हैं। चाहे आप अच्छे होंगे, लेकिन जब आप बुरे लोगों के पास बैठेंगे तो आप उन्हीं की नजर से पहचाने जाएंगे, देखे जाएंगे। नंबर 2, हजरत अली करमुल्लाह वजहू करीम फरमाते हैं, फाजिर से भाई बंदी ना कर कि वो अपने फेल को तेरे लिए मुज़य्यन करेगा और ये चाहेगा कि तू भी इस जैसा हो जाए, और अपने बदतरीन खसलत को अच्छा करके दिखाएगा। तेरे पास इसका आना जाना ऐब और नंग है। और अहमक से भी भाईचारा ना कर कि वो तेरे लिए खुद को मुशक्कत में डाल देगा और तुझे कुछ नफा नहीं पहुंचाएगा। और कभी ये होगा कि तुझे नफा पहुंचाना चाहेगा, मगर होगा ये कि नुकसान पहुंचा देगा। इसकी खामोशी बोलने से बेहतर है, इसकी दूरी नजदीकी से बेहतर है, और मौत जिंदगी से बेहतर है। और झूठे आदमी से भी भाईचारा ना कर कि इसके साथ मेल जोल तुझे नफा ना देगी। वो तेरी बात दूसरों तक पहुंचाएगा और दूसरों की तेरे पास लाएगा, और अगर तू सच बोलेगा जब भी वो सच नहीं बोलेगा। फी जमाना बाज नादान लोग बदमज़हबों से ताल्लुकात कायम करते हैं और ये कहते सुनाई देते हैं कि हमें अपने मसलक से कोई हिला नहीं सकता, हम बहुत ही मजबूत हैं। हमने इनसे ताल्लुक इसलिए कायम रखा हुआ है ताकि इन्हें अपने जैसा बना ले। यूं ही बाज नादान तस्कीने नफ्स की खातिर बदमज़हब औरतों से निकाह करते हैं और यूं कहते हैं कि हमने इनसे निकाह इसलिए किया है ताकि इन्हें भी अपने रंग में रंग ले। इसी तरह कुछ नादान घराने ऐसे भी हैं जो सिर्फ दुनिया की अच्छी तालीम की खातिर अपने नौनिहालों को बदमज़हब उस्तादों के सुपुर्द कर देते हैं, और बिल आखिर यही बच्चे बड़े होकर बदमज़हबी इख्तियार कर जाते हैं। ऐसे लोगों को गैर मज़हब वालियों या वालों की सोबत आग है। जी इल्म आकिल बालिग मर्दों के मजहब भी इसी में बिगड़ गए हैं। इमरान बिन हतान रकाशी का किस्सा मशहूर है। ये ताबईन के ज़माने में एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे। खारजी मजहब की औरत से शादी करके इसकी सोबत में रहकर माआज अल्लाह खुद खारजी हो गया, और ये दावा किया था कि इससे शादी करके इसे सुन्नी करना चाहता है। जब सोबत की ये हालत है कि इतना बड़ा मुहद्दिस गुमराह हो गया, तो बदमहजब को उस्ताद बनाना किस दर्जा बदतर है कि उस्ताद का असर बहुत अजीम और नहायत जल्द होता है। तो गैर महजब औरत या मर्द की स्पुर्दगी या शागिर्दगी में अपने बच्चों को वो ही देगा जो आप खुद ही दीन से वास्ता नहीं रखता और अपने बच्चों के बददीन हो जाने की परवाह नहीं रखता होगा। अल्लाह ताला हमें बदमज़हबों और बुरे लोगों से दोस्ती रखने और इनकी सोबत इख्तियार करने से महफूज फरमाए, और नेको परहेजगार लोगों से मेल जोल रखने और इनकी सोबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। यहाँ एक मसला याद रखें कि बेदीन और बदमहजब की दोस्ती और इसके साथ सोहबत और इख्तलात और उल्फत और एहतराम ममनू है, किसी भी सूरत जायज नहीं है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरे फेसबुक पेज उम्मे अहमद को अभी तक फॉलो नहीं किया तो उम्मे अहमद पेज को भी फॉलो कर लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।